हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण जो है वो 4 किलोग्राम मीटर वर्ग है। इस पर 10 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगाने पर इसमें कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि जैसे बच्चों कोई हमारा वस्तु ऐसे विरामावस्था में रखा रहता है, तो उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो बल की वजह से उसमें त्वरण आ जाता है और वह वस्तु जो है त्वरित होकर बच्चों उसका वेग बढ़ने लगता है विरामावस्था से, और वह गति करने लगता है। इसी प्रकार बच्चों किसी वस्तु पर अगर हम बल आघूर्ण लगाते हैं तो जो है उसमें बच्चों कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है बल आघूर्ण लगाने से। और कोणीय त्वरण के उत्पन्न होने से बच्चों उसका कोणीय जो वेग होता है उसका मान बढ़ने लगता है और वह वस्तु घूर्णन गति करने लगती है। तो बच्चों बल आघूर्ण से जो है घूर्णन गति करने लगती है वस्तु, क्योंकि बल आघूर्ण से उसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है बच्चों। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और ये टाउ बराबर होता है बच्चों हमारा आई और अल्फा। जिस प्रकार से बच्चों हमारा बल F बराबर होता है m गुणे a, अर्थात बच्चों बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, उसी प्रकार से बच्चों बल आघूर्ण बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण और गुणे कोणीय त्वरण। तो बच्चों घूर्णन गति के लिए इस प्रकार से हमारा संबंध होता है बच्चों कि बल आघूर्ण बराबर वस्तु का जड़त्व आघूर्ण और गुणे बच्चों कोणीय त्वरण। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में जैसा कि हमें दिया गया है कि जो गतिपालक चक्र है जिसको बच्चों घूर्णन गति करना है उसका जड़त्व आघूर्ण दिया गया है, आई का मान बच्चों 4 किलोग्राम मीटर का वर्ग, किलोग्राम मीटर का वर्ग। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है इस पर 10 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगाया जा रहा है, अर्थात बच्चों टाउ का मान है 10 न्यूटन और मीटर। फिर बच्चों पूछा जा रहा है कि इतना बल आघूर्ण जब लगाएंगे तो इसमें कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि बच्चों कोणीय त्वरण अल्फा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों मूल अवधारणा में जैसा कि हमने ये देखा बच्चों टाउ बराबर आई अल्फा होता है, तो बच्चों अल्फा बराबर हो जाएगा टाउ भागे आई। तो बच्चों टाउ का मान है हमारा 10 न्यूटन मीटर और आई का मान है 4 किलोग्राम मीटर का वर्ग। यहाँ से बच्चों ये जो अल्फा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कोणीय त्वरण अल्फा बराबर हो जाएगा 2.5 और बच्चों ये हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम मीटर। बच्चों यहाँ से हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 2.5 और न्यूटन को अगर बच्चों हम लिख लें किलोग्राम और बच्चों मीटर प्रति सेकंड का वर्ग बच्चों, और यहाँ से हो जाएगा ये किलोग्राम मीटर। बच्चों ये जो किलोग्राम मीटर मीटर कट जाएगा बच्चों और ये हमारा हो जाएगा बच्चों अल्फा बराबर हो जाएगा 2.5 और ये होता है बच्चों हमारा रेडियन। रेडियन में होता है बच्चों रेडियन प्रति सेकंड का वर्ग। तो बच्चों ये जो है गतिपालक चक्र में उत्पन्न कोणीय त्वरण का मान हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।